हेलो एवरीवन, राहुल रॉय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज मैं फिर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 के लिए दबंग एमसीक्यूज, दबंग क्लास, दबंग कंटेंट, दबंग पैरामीटर्स लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बने रहिएगा आप मेरे इस वीडियो में। तो हर बार की तरह इस बार भी क्लास को कैरी ऑन करने के पहले हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में क्लास को कैरी ऑन करेंगे। देखिए आप कि यहाँ पर किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है बच्चों, कुछ भी असंभव नहीं है, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो हियर देयर इज नो पॉसिबल। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं किया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो आज तक भी आपने नहीं सोचा है वो भी आप कर सकते हैं। बहुत एग्जाम दिए होंगे आप, या आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, ग्रुप 5 में हो जाए, लेकिन दुनिया में कुछ भी बच्चों असंभव नहीं है। लेकिन यदि आपने सोचा है तो डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू अ डेस्टिनेशंस। हमेशा मैं कहता हूं अपने बच्चों को, बच्चों आपकी प्रॉपर्टी है तो सिर्फ नॉलेज है, इसको कभी कोई छीन नहीं सकता। हमेशा ऐसे ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एमसीक्यू क्लास दबंग है, दबंग कंटेंट है, दबंग पैरामीटर्स है, आप इनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिठाइएगा। डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू वन डे यू विल रीच टू अ डेस्टिनेशन। तो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बताइए क्या? आई विल गिव 4 ऑप्शंस। क्या बॉडी मास इंडेक्स होगा बच्चों, या फिर बॉडी मेजरिंग इंडेक्स होगा, या फिर बॉडी मूवमेंट इंडेक्स होगा, या फिर बॉडी मसल्स इंडेक्स होगा? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, यदि मैं बीएमआई की बात करूं ना, ये सब एक मेटाबॉलिक, ठीक है। आप बीएमआई की बात करें तो इसको हमने 3 क्राइटेरिया में रखा है। किसका नॉर्मल होगा, कौन अंडरवेट में आएगा, और कौन हमारा ओवरवेट में आएगा, किसको ओबेसिटी हम कंसीडर करेंगे। तो बताइए इसमें विच वन इज द करेक्ट। क्या बॉडी मास इंडेक्स होगा, या बॉडी मेजरिंग इंडेक्स होगा, या फिर बॉडी मूवमेंट इंडेक्स होगा, या बॉडी मसल्स इंडेक्स? वेरी गुड। तो बच्चों इसका नाम होगा बॉडी मास इंडेक्स। कभी भी आपसे फुल फॉर्म पूछे बीएमआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, तो बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज द राइट आंसर। तो बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यदि नॉर्मल लेवल है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। यदि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अंडरवेट बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल से यदि ज्यादा है तो हम बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे। लेकिन ओवरवेट से भी यदि ज्यादा हो रहा है तो दैट कंडीशन वी कैन से ओबेसिटी। बताइए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो बच्चों इसका लेवल होता है 18 to 25। 18 to 25 इट विल कम्स अंडर नॉर्मल बीएमआई। यदि आपका बीएमआई 18 to 25 के बीच में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एक हेल्थी पर्सन है, नॉर्मल है, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम अंडरवेट की बात करें तो अंडरवेट में बीएमआई कितना हो जाता है बच्चों, वो होता है बच्चों लेस देन 18। डू यू अंडरस्टैंड? यदि 18 से कम है तो यू विल कम्स अंडर अंडरवेट, मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट उतना नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन ओवरवेट की अगर हम बात करें तो आपका मोर देन 25 यदि बीएमआई आ रहा है, या 25 से 30 के बीच में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका वेट बढ़ रहा है। आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई नहीं है। इट मींस यू आर इन द रिस्क फैक्टर्स,
it may be chances, it may be develops any kind of disease. Do you understand? Then obesity की बात करें बच्चों, तो ये more than 30 यदि आपका BMI आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप मोटापा की ओर जा रहे हैं. So these are the normal level of BMI, abnormal level, underweight, overweight and obesity. कभी कभी पूछता है what is the normal level of BMI, तो आपका आंसर क्या होगा 18 to 25. आपसे पूछा person is in underweight and BMI is that is less than 18, overweight more than 25 to 30 and person यदि obesity है तो उसका BMI कितना होगा more than 30. Do you understand everyone? Can we go for next questions? Is that clear to all? पूछा BMI क्या है तो body mass index पूछते हैं, नॉर्मल कितना होगा तो 18 to 25 होगा, अंडरवेट कितना होगा लेस देन 18, 18 से कम है तो आप यू आर इन अंडरवेट, मोर देन 25 to 30 है ओवरवेट, 30 है ओबेसिटी. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट, तो बच्चों आपका आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द टू होल्स on the nose called, what are the two holes on the nose is called. सपोज ये आपका नोज है बच्चों, लेकिन ये जो टू होल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? सपोज ये आपका फेस, ये आपका नोज, ये नोज के जो टू होल्स हैं बच्चों इनको ही पूछा है कि इनको हम क्या बोलेंगे, बताइए. Which one is the correct? I will give options. तो here you can see everyone. So first बच्चों यहाँ पे पूछा है कार्टिलेज होगा क्या, सेकंड सेप्टम होगा क्या बच्चों ब्लू होल्स हो सकते हैं क्या, या फिर नोस्टिल होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? गिव मी आंसर फास्ट बच्चों. विच वन इज द करेक्ट? क्वेश्चन से व्हाट आर द टू होल्स ऑन द नोज इज कॉल्ड एज. ये आपका नोज, ये जो आपके बच्चों ये जो टू होल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, बताइए. विच वन इज द करेक्ट? भाई कार्टिलेज नहीं बोलेंगे, कार्टिलेज नहीं बोलते हैं ना, ब्लू होल्स भी नहीं बोलेंगे. Now you have only two options, septum and the nostril. Septum भी नहीं होगा, nostril. Nostril is the right answer. जो भी आपके नोज के टू होल्स हैं बच्चों इनको क्या बोलेंगे? nostrils बोलेंगे. Don't forget. It is a very 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 important. In last exam में यही क्वेश्चन पूछा गया था. Do you understand everyone? Next question बच्चों, तो आपका आंसर है D is the right answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब यहाँ पर पूछा विंड पाइप इज आल्सो नोन एज. विंड पाइप किसको कहते हैं या उसका दूसरा नाम क्या है? क्या लेरिंग्स को हम कहते हैं बच्चों, क्या हम लंग्स को कहते हैं बच्चों, या ट्रेकिया को कहते हैं बच्चों, या फिर हम इसोफेगस को कहते हैं? विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताइए मुझे. ये बच्चों बात करें, ये आपका माउथ है, ये आपकी आईज है, ठीक है, ये आपकी नोज है, ये आपके लिप्स हो गए, और बात करें तो ये आपका नेक और ये आपका अपर बॉडी पार्ट. ठीक है, नहीं इसोफेगस नहीं होगा. इसोफेगस बच्चों ये आपके माउथ से निकल के एक नली जाती है, ये नली क्या करती है आगे जाकर, ये जो आपका स्टमक है, ये आपका बच्चों स्टमक है, इस स्टमक में क्या करेगी ये नली, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, जब आपने फूड लिया, जब आप जैसे फूड लेते हैं तो फूड के साथ में सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा को सिक्रिएट करना. जो भी हमारी ओनली देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स. ये तीनों ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को सिक्रिएशन करना. जब फूड जैसे ही आता है तो ये सलाइवा इसमें मिल जाएगा. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फूड और सलाइवा जब मिक्स हो जाते हैं तो दैट कंडीशन वी कैन से बोलस. अब ये बोलस जब हम बाय टीथ चबा लेते हैं तो हमारा फेरिंग्स का काम होता है इस इसोफेगस में डालना, और इसोफेगस का काम होता है फेरिंग्स के जंक्शन से लेकर के, ये इसोफेगस का काम होता है, ये जो फूड होता है बच्चों ये कहाँ आ जाता है? स्टमक में. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक. तो विंड पाइप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसोफेगस नहीं बोलेंगे. तो ये तो आपका बाहर हो गया. डू यू अंडरस्टैंड? अब नाउ यू हैव ओनली 2 options, sorry 3 option, A, B and C. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं लैरिंग्स होगा. बच्चों लैरिंग्स नहीं होगा, लैरिंग्स बिल्कुल नहीं होगा. Now you have only 2 options,
लंग्स एंड ट्रेकिया। लंग्स भी नहीं होगा, मैं अगर बात करूँ बच्चों, ये तो आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लंग्स है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। तो ये लंग्स की बात करें बच्चों, लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ऑर्गन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें लंग्स की, तो लंग्स का काम क्या होता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो उसको भी नहीं बोलेंगे, लंग्स का कोई दूसरा नाम ही नहीं है, ठीक है। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। डू यू अंडरस्टैंड? ट्रेकिया के थ्रू हम क्या करते हैं? एयर को अंदर जाती है। अब एयर अंदर जाएगी ट्रेकिया के थ्रू, तो वो लंग्स में पहुंचती है हमारी। तो उसी का काम है एयर को एक्सचेंज करने का, ऑक्सीजन अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना। तो इनहेल और एक्सहेल का काम हमारा किसका होगा बच्चों? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इज द राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन अच्छा ऑर्गन्स क्या होता है बच्चा? ऑर्गन ही तो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का है। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं यहाँ पे, चलो सेल बताऊंगा, अभी ऑर्गन भी, पहले इसको समझ। सेल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल, इट इज एन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या है? सेल, इट इज अ फंक्शनल and structural unit of human body। सेल क्या है? कोशिका। कोशिका हमारे मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। डू यू अंडरस्टैंड? जब ये सेल की बात करें, अब हम बात करें बच्चों टिश्यू। टिश्यू क्या होगा? जब सेल प्लस सेल प्लस सेल या प्लस सेल क्या बना देंगे आप? टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू की बात करें तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स comes together and make tissue। Do you understand everyone? What is the meaning of cell? So cell already I explained, it is a structural and functional unit of human body। लेकिन टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर एंड मेक द टिश्यू। जब ये सेल आपस में मिल जाएंगी तो क्या बना देंगे? टिश्यू। अब आप मुझसे पूछ रहे थे बच्चों ऑर्गन क्या होता है, तो ऑर्गन बच्चों क्या होगा? जब टिश्यू प्लस टिश्यू प्लस टिश्यू प्लस टिश्यू, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आ जाएंगे एंड ये क्या बता देंगे? आपका ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब ग्रुप ऑफ टिश्यू comes together and make organ। जब सेल्स नंबर ऑफ ग्रुप में आई सेल्स तो उनने बनाया टिश्यू। जब टिश्यू आपस में मिल गए तो उनने बना दिया ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या बनाएगा? अब देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, अब ऑर्गन्स का काम होता है बच्चों सिस्टम बनाने का। ये सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन प्लस ऑर्गन प्लस ऑर्गन प्लस ऑर्गन प्लस, तो ये क्या करेंगे? जब ये पूरे एक साथ मिल जाएंगे तो ये एक सिस्टम बना देंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हम लिखें इसको कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कम्स टुगेदर and make system। Do you understand? सपोज हम ऑर्गन की बात करें जैसे ट्रेकिया, या फिर हम बात करें लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकाई, these are the organs। जब यही एसोसिएटिव ऑर्गन्स एक साथ मिल जाएंगे तब क्या बना देंगे बच्चों? सिस्टम। ठीक है, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन,
small intestine, liver, gallbladder, pancreas. These are the organs of digestive system and can make digestive systems. जब ये सिस्टम बच्चों हमेशा ये जो सिस्टम है, जिस दिन हमारी पास ये जब 12 सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो ये 12 सिस्टम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इज दैट क्लियर टू ऑल? What is the meaning of cell, what is the meaning of tissue, what is the meaning of organ and what is the meaning of system? Is that clear to all? Okay, very good. So can we go for next question? So which one is the right answer? Windpipe is also known as, don't forget, option C, that is trachea is the right answer. Okay. The next, अब यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि मॉडर्न इपिडेमियोलॉजिस्ट, यहाँ पर पूछा मॉडर्न इपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मतलब मॉडर्न इपिडेमियोलॉजिस्ट क्या है. पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इपिडेमियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों. तो इपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें ना बच्चों, तो ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पे, इट इज अ स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, जहां पर डिसीज का स्टडी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इपिडेमियोलॉजी. अब यहाँ पर पूछा है कि इपिडेमियोलॉजी के पापा कौन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, टीचर टीचर ही होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, हु इज नॉन एज मॉडर्न इपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. तो आई विल गिव ऑप्शंस. तो बच्चों फर्स्ट क्या जॉन स्नो होंगे, सेकंड हिप्पोक्रेट्स होंगे, या फिर बच्चों थॉमस एडिसन होंगे, या फिर आपके विलियम हार्वे होंगे. बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर. थॉमस एडिसन नहीं होंगे बच्चों. थॉमस एडिसन की बात करें बच्चों तो ही इज द फादर, तो ये कौन है, ही इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. डू यू अंडरस्टैंड? थॉमस एडिसन ही इज द पर्सन एंड ही इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. लेकिन विलियम हार्वे कौन है? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था बच्चों यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन. यदि ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, यदि ब्लड सर्कुलेशन के फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन या फिर पापा ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज विलियम हार्वे या एच हार्वे. हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन. एंड you have only one option, that is John Snow. John Snow is the father of epidemiologist, father of epidemiologist. So John Snow, he is the person and he is the responsible to discover the epidemiology, and it is an study of epidemiology. का मीनिंग मैंने बताया आपको कि it is an study of disease. It is a branch of medical science which treats epidemics. epidemiology के मीनिंग की बात करूं तो ये क्या है बच्चों? It is a branch. It is a branch of medical science which treats epidemics. ठीक है. अब एपिडेमियोलॉजी की भी अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके. अब एपिडेमियोलॉजी भी डिराइव्ड हुई है हमारे 3 ग्रीक वर्ड से. 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुई है. मैंने हमेशा कहा है लॉजी कोई सा भी वर्ड आ जाए, लॉजी का मतलब या लोगोस का मतलब होगा बच्चों स्टडी. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये सब क्या है? लॉजी जहां वर्ड आया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जैसे ईपी. ईपी का मीनिंग क्या है? देन डेमोस. डेमोस का मतलब होगा बच्चों पीपल, और ईपी मतलब होगा अपॉन. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इट इज एन स्टडी ऑफ द पीपल अपॉन द डिसीजेस. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ
आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स डिलीवर करूंगा हमेशा। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सबकी इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्लासेस मैं आपके साथ हमेशा डिलीवर करूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाना है वाकई में जिनका इकोनॉमी का स्टेटस अच्छा नहीं है, जो नॉन अटेंडिंग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, नर्सिंग एजुकेशन, बिकॉज यू ऑल आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू सर्कुलेट दिस वीडियो। एंड जब आपको वाकई में उनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है इसलिए वो जॉब कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, आप यदि ये वीडियो उनको तक शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनकी किस्मत में 4 चांद लग जाए। और साथ में आप भी इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा हर एक सिस्टम वाइज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी, ठीक है। साथ में मॉडल पेपर जो भी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है वो मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। साथ में ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्व करवाऊँगा। तो बस आप बने रहिए। ये मेरा चैनल होगा बच्चों, साथ में ये मेरा नंबर है 9827450215। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल और यू कैन मेल, और हम हमेशा हर एक पैरामीटर्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोबारा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी जैसे बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के, उनके भी हम इम्पोर्टेंट्स कंटेंट्स, इम्पोर्टेंट्स जो एग्ज़ाम में जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और मेरा प्लान है कि जूम पर भी प्राइवेट क्लास जूम ऐप पर मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशंस। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिन लोगों को नीड है, वाकई में इस कंटेंट का नीड है, इस वीडियो का नीड है, बस आप उसको ये वीडियो शेयर करिएगा। हो सकता हो आपके शेयर करने से उनकी किस्मत में 4 चांद लग जाए और वो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो इस कंटेंट की हेल्प से वहाँ तक पहुँच जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।